और अब आपको लिए चलते हैं कराची, जहां रिपोर्टर्स कॉर्नर में किरण रिजवी, मोनिस अहमद और हामिदुर रहमान के साथ मौजूद हैं। जी किरण, ओवर टू यू। कराची से रिपोर्टर्स कॉर्नर में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और आज मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं मोनिस अहमद और हामिदुर रहमान। मोनिस से बात करते हैं। सबसे पहले मोनिस बताएं, आज आपके पास क्या स्टोरी है पानी के हवाले से? मैंने सुना बहुत हॉट है और हॉट स्टोरी को बेहतर करने के लिए वाटर कॉर्पोरेशन ने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी थी किरण, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। असल में मसला है पानी से रिलेटेड, और पानी सबकी ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत। हमारे आपके घरों में जो पानी जा रहा है ना, वो उसकी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा सवालात उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हुआ कुछ इस तरीके से है जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन होती है या अल्टीमेट स्पॉट होता है जहाँ से आपके और हमारे घरों में पानी सप्लाई होता है, पंपिंग स्टेशन किसी भी इलाके का। वो जो पंपिंग स्टेशन है वाटर कॉर्पोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम लगभग 200 के करीब शहर में, उनमें से बेशतर ज़ुबो हाली का शिकार हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 10 रोज़ में समा ने 5 पंपिंग स्टेशन का दौरा किया है, जिसमें ख्वाजा अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन शामिल है, ज़िला वस्ती का शाह फैसल पंपिंग स्टेशन शामिल है, एडमिन सोसाइटी, मंजूर कॉलोनी और दीगर। लेकिन वहाँ पे ना सिर्फ कहीं पे टैंक टूटा हुआ है, छत टूटी हुई है तो बराह रास्त कचरा उसमें गिर रहा है, कहीं पे जो उसकी जालियाँ हैं जहाँ से एग्ज़िट पॉइंट है ओवरफ्लो होने का, वहीं से गटर का पानी वापस जा रहा है, तो कहीं पे कोई और सूरत हाल है। कहीं पे बताते हैं इलाका मकीन कि ये छत टूटे होने की वजह से आवारा जो जानवर हैं, कुत्ते और बिल्ली भी मरे हुए पाए गए हैं। तो वो जो पंपिंग स्टेशन है ना, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी की क्वालिटी क्या होगी। इसीलिए बहुत सारे पंपिंग स्टेशन शहर में ऐसे हैं जहां से जो पानी की फराहमी है, पानी की क्वालिटी पे सवालात उठ रहे हैं। ख़ास तौर पे गुज़िश्ता बरस की जो एक वाटर टेस्टिंग क्वालिटी रिपोर्ट थी, वाटर बोर्ड ने इंटरनली अपने पंपिंग स्टेशन पे कराई थी। आपको हैरानी होगी कि आउट ऑफ 200 32% जो पंपिंग स्टेशन थे वो वहाँ पे जानलेवा बैक्टीरिया विब्रो कोलेरा नामी बैक्टीरिया है, उसका इंकशाफ हुआ था पानी में। सिर्फ एक नहीं, और भी दीगर मुतादिद बैक्टीरियाज का। अब जब ये बैक्टीरियाज का पानी शहरियों के, आपके, हामिद साहब के, मेरे घर में जाएगा, और वही बेशुमार लोग पानी पीते भी हैं। कुछ लोग तो बॉयल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। ज़्यादातर लोग अब पानी, पहले ज़माने में हुआ करता था मोनिस के लोग पानी बॉयल करके ही पिया करते थे, लेकिन अब नॉर्मली मैंने देखा है कि वो फिल्ट्रेशन वाला निज़ाम है, और गैस ही नहीं आती। हाँ ना, गैस ही नहीं आती, क्योंकि अब कब आप गैस के हिसाब से पानी गर्म करें तो वो लोग फिर फिल्टर पे चले जाते हैं। उसकी भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पानी में मयार के हो, इस काबिल के वो पिया जाए। अब जो जिस पानी का आप जिक्र कर रहे हैं, आलूदा पानी, वो पी के यकीनन हामिद लोग बीमारी में भी मुब्तला हो रहे होंगे। निगलेरिया मैंने सुना है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अस्पतालों में इस तरह के केसेस। अच्छा देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो वेब्रियो कॉलरा है जो जिससे जो है हैज़ा जिसको हम कहते हैं, और डायरिया की बीमारी होती है। ये एक दूसरी साइड है, लेकिन एक सबसे ख़तरनाक साइड है जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं, जो नेगलेरिया है, अमीबा है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये वो है जो कराची वालों का दिमाग खा जाते हैं, और इसमें 99% डेथ है, इसका कोई इलाज नहीं है। जिसको एक बार हो जाए तो उसके बचने के कोई इम्कानात नहीं है। 20 साल हो गए हैं कराची में रिपोर्ट हो रहा है, 2008 में सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था। अगर इसका हम अमेरिका से मवाजना करें ना, तो इन बहुत सारे आदादोशुमार होशरबा हैं। उसमें देखिए, अमेरिका में 1937 से ये रिपोर्ट हो रहा है पूरे अमेरिका में, और वहाँ पर अब तक जो केसेस हैं 167 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ निगलेरिया के कितने केसेस हैं? यहाँ अब तक देखिए, गुज़िश्ता साल और गुज़िश्ता महीने एक केस रिपोर्ट हुए, कुरंगी के 44 साल के एक शख्स नेगलेरिया से इंतकाल कर गया। हमारे यहाँ सालाना 5 से 10-16 केसेस सालाना रिपोर्ट होते हैं, कभी 16 भी होते हैं, कभी 10 भी होते हैं। पिछले साल 5 रिपोर्ट हुए थे, तो अभी भी 3 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका में 167 केसेस रिपोर्ट हुए, और वहाँ तमाम केसेस जो हैं वो हैं जो झीलों में नहाने से हुए हैं, जो बाहर के पानी से हुए हैं, टैप वाटर से नहीं हुआ। हमारे यहाँ 70 to 80% केसेस जो हैं वो टैप वाटर से हैं, यानी कि जो वाटर बोर्ड पानी दे रहा है उसमें क्लोरीन नहीं मिला हुआ। इसी तरह जो हमारे यहाँ जितने भी रिजर्वायर्स हैं, वहाँ पर ये ज़ाहिर है नेगलेरिया इसलिए होता है, ज़रा आप क्लोरीन नहीं मिलाते। वाटर बोर्ड का ये कहना है कि ये इसलिए हम क्लोरीन मिलाते हैं, और क्लोरीन नाकिस लाइनें हैं तो वो क्लोरीन जो वो पानी में हल नहीं हो पाती है या वो उड़ जाती है। जबकि महकमा सेहत और वाटर बोर्ड का झगड़ा, वो कहते हैं ये मामला जो है केसेस का, ये वाटर बोर्ड की वजह से, इसलिए हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो इसलिए महकमा सेहत ये कहता है कि तमाम सूरत हाल में सफ़र जो है वो आवाम करो, और वो मशवरा देते हैं। देखिए, आवाम को मशवरा देते हैं कि आप आज खुद क्लोरीन मिला रहे हैं, क्लोरीन की टैबलेट लें और टैंक में डाल लें। जिस आवाम से आप पानी के पैसे लें, जिस आवाम को पानी ख़रीद के पीना हो, वो अपनी बीमारी के लिए खुद अपना इलाज भी करें, तो फिर इनकी महकमा सेहत की या वाटर
बोर्ड की फिर ज़रूरत ही नहीं है ना, फिर आवाम खुद ही सारा काम जो कर ले। हामिद बता रहे हैं ना कि आवाम से पैसे लेना, तो यही बात है। पिछले हफ्ते वाटर कॉरपोरेशन ने जो पानी के चार्जेस हैं उसमें भी इजाफा कर दिया है। ये खबर भी हमने दी थी, पानी जी, के जी। चार्जेस में, सीवरेज ऐसे के ही। चार्जेस में इजाफा कर दिया है। अब आपके बिल जो पहले आते थे उसमें किसी न किसी जिम्मेदारियों में कदर इजाफा नहीं हो रहा। जिम्मेदारी तो लगता है कि कोई अदा करनी है, ये सब भूल ही गए। और ऐसा ही। यही वजह है जो हामिद बता रहे हैं ना कि क्लोरिनेशन का जो प्रोसेस है, हम इनके मुख्तलिफ फिल्टर जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, जो रिजर्वायर्स हैं, वहाँ पे विजिट किया है। किरण, ये बात बिल्कुल सही है कि वाटर कॉरपोरेशन जो मास लेवल है उस पर अपना प्रोसेस पूरा करता है, लेकिन जो मसला है ना असल में हमारे यहाँ जो सप्लाई लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर शहर में रकबा है जिसमें लाइंस जा रही हैं ज़ेर ज़मीन। और उन तो ज़ेर ज़ेरे ज़मीन कभी कुछ हुआ है, कोई काम हुआ है? क्योंकि हमें बाहर की जो सूरत हाल है वो तो ऐसी अब तक दुनिया है अलग कि स्टोरी इस है। पे इतनी बात की जाती है। और इनफैक्ट अगर मैं कहूँ सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है, 2012-11 से हम ये सुनते आ रहे हैं, हम कई इवेंट्स पे रिपोर्ट कर चुके हैं कि ना सिर्फ पानी की लाइंस बल्कि जो सीवरेज की लाइंस हैं उसको शहर भर में यकसर तब्दील किया जाएगा। और इसके लिए वर्ल्ड बैंक से $1.6 बिलियन KWSSIP एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत लिए भी गए हैं। और उसमें ये हमें बताया गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एक करके ये सारा काम किया जाएगा। कि जाहिर सी बात है बहुत बड़ा मरहला है, ज़मीनें खोदी जाएंगी, लाइंस तब्दील होंगी, लेकिन ऐसा आखिरी बार हुई कब है यहाँ पे? वही मैं आपको बता रहा हूँ, मास लेवल पे आपने अपने इलाके में नजर आया, आपको हमें सब मैं यही कह रहा हूं, देखिए, ये कहते तो हैं, ये तो पर्दा अपने किए किराए पे पर्दा डालने, मट्टी डालने वाली बात है। देखिए ज़ेरे ज़मीन क्या काम हुआ उस पर कोई देख नहीं सकता ना, पता ही नहीं चलेगा क्या काम हुआ, तो ये तो सिर्फ बातें हैं ये। और ये जो इस वक्त अब K4 की बात आ जाती है, हमेशा K4 की जो लाइंस डल रही है ना यूनिवर्सिटी रोड पे 96 डाया की, ये लाइंस हैं जो नई लाइंस हैं जो अब डलती भी लोगों को नज़र आ रही हैं, वो भी बिल्कुल इब्तिदा है। वरना बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले की डली हुई हैं। 1940s की लाइन है, 1930s की लाइन है, इवन 1950s की लाइन है। अब हर चीज़ की एक एक्सपायरी है, हमारी आपकी सबकी इस दुनिया की एक्सपायरी है। तो क्या वाटर बोर्ड की जो लाइंस है वो एक्सपायर्ड नहीं होंगी? वो एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, इसीलिए वहाँ पे कंटेमिनेटेड वाटर उसमें जो है शामिल हो जाता है सीवरेज की लाइनों का, फिर वो घरों में आता है। और बेशुमार इलाके ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, हालिया दिनों में अजीज़ाबाद से शिकायत सामने आ रही है, ग्रीन टाउन से, शाह फैसल कॉलोनी से, कि घरों में लोगों के गटर का पानी आ रहा है। ये हामिद आपसे जानना चाहूँगी कि नेगलेरिया पे हमने बात की, लेकिन आलूदा पानी पीने से और कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो ज़्यादा होने का खदशा होता है नेगलेरिया के अलावा? देखिए कौन सी बीमारियां हैं जो नहीं होती हैं। देखिए ये एक बड़ा, देखिए एक तो हम बात कर रहे थे नेगलेरिया की, हमारे यहाँ कोई 125 केसेस जो है अब तक नेगलेरिया के रिपोर्ट हो चुके हैं, सिर्फ कोई 18 साल के अंदर। दूसरी बात, खुद वाटर बोर्ड ने, अभी मोनिस ने जो जिक्र किया अपनी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में, इसका उन्होंने तस्दीक की है कि वेब्रियो कॉलरा जो उनके पानी में पाया गया है। तो इसका मतलब वेब्रियो कॉलरा का मतलब है हैज़ा का कोई एक केस भी अगर कहीं रिपोर्ट हो जाए तो इमरजेंसी नाफिज करनी होती है, ये WHO ये कहता है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ माहाना जो है 10,000 केसेस जो है वो इसके डायरिया के रिपोर्ट होते हैं, गैस्ट्रो के रिपोर्ट होते हैं। ये बड़ी फिगर है, बड़ा नंबर है ये पूरे सिंध के अंदर। अगर आप अस्पतालों में जाएँ जो शदीद पीक के दिन होते हैं गर्मी के, उनमें तो आलूदा पानी पीने से अस्पतालों में योमिया जो है वो 2-2 हज़ार केसेस आ रहे होते हैं बड़े अस्पतालों के अंदर। यानी कि कराची के अंदर योमिया 5,000 केसेस तो आ ही रहे होंगे फिर पूरे कराची के अंदर, अगर आप देखें, अगर इस तरह की सूरत हाल हो। तो जो आलूदा पानी है ज़रा, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो साफ़ पानी फराहम करें। ये तो जाहिर सी वाटर बोर्ड की, और वो खुद देखें पूरे, आप सुरजानी के अंदर जाएँ, जो मज़ाफ़ात है कराची, वहाँ जाए, सेवरेज मिला पानी वाक़तन आता है, काला पानी। लोगों ने हमें वीडियोस भेजी है, स्याह पानी। कौन से इलाके ऐसे हैं जो मैं आपसे सवाल कर रही थी जहाँ पे ज़्यादा ये, या पूरा शहरी? देखिए बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर नज़र आता है। अच्छा। ख़ास तौर पे सुरजानी टाउन के बाद न्यू कराची का जो इलाका है वहाँ पे ये मसाइल हैं। फिर कोरंगी में ये मसाइल बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं कि पानी कंटेमिनेशन, जो कच्ची आबादियों वाले इलाके हैं, हाँ, जहाँ पे कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ पे ज़्यादा मसाइल सामने आ रहे हैं। हामिद भाई मुझे ये बताना, आप तो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, ये पानी पी के ज़िंदा कैसे रह सकता है आदमी? ये तो कराची वाले जिंदा रह सकते हैं, माशाल्लाह ये मसला रहते हैं जिंदा। है। देखें प्रॉब्लम यही है, देखें कोई भी अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं है। महकमा शायद कहता है वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। मैं आपसे यही सवाल करने जा रही थी, ये जिम्मेदारी है किसकी? ये जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। तो इसलिए वो जागते रहना की जो सदा लगती है ना, तो यही होता है, हम पर ना रहना, अपनी जिम्मेदारी खुद अदा कर लेना। अगर जिंदा रहना तो अपनी जिम्मेदारी आप खुद अदा कर लें। बड़ा अहम सवाल यही है कि जिम्मेदारी है किसकी, जिसका जवाब आना भी बाकी है। रिपोर्टर्स कॉर्नर में फिलहाल इतना ही। ओवर टू स्टूडियो।